प्रथम तहलका न्यूज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम पहुंचे और इस दौरान उन्होंने गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में शहर भर से करीब 14 समस्याओं को शामिल किया गया, जो कि काफी समय से लंबित पड़ी थी। बिजली ग्रीवेंस कमेटी में आई 2 समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया और इस पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निवारण भी कर दिया। साथ ही न्यू कॉलोनी में नगर निगम द्वारा एक इमारत को सील किए जाने के मामले में अवैध रूप से तोड़े जाने पर मकान मालिक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। इसके साथ ही निकट एक प्लांट जो अवैध रूप से चल रहा था, एनजीटी ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। इस पर कार्रवाई करते हुए इस प्लांट के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्ते मित्रों, आज ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी गुरुग्राम की जो मीटिंग थी, उसमें जैसा मैंने वादा किया हुआ कि हर महीने दूसरे शुक्रवार को हुआ करेगी। अच्छी बात यह है कि लगातार कोविड के होने के बावजूद भी इस बार फिर से मीटिंग हम कर रहे हैं कि यह 14 समस्याएं उसमें रखी गई थी और मोटे तौर पर 3 समस्याएं उसमें जो पिछली बार की समस्याएं पेंडिंग थी उसके ऊपर चर्चा हुई और 11 नई समस्याएं वो आई थी। इसमें कुछ समस्याओं पर तो हाथों हाथ कार्रवाई कर दी गई है। कुछ ऐसी 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अगले महीने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि वो अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक तो न्यू कॉलोनी का न्यू कॉलोनी में नगर निगम की एक सील तोड़ी गई थी। अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था तो उसके खिलाफ एफआईआर करने के और ये आदेश दे दिए गए, एफआईआर उसके ऊपर कर दी गई है। ऐसे ही एचआईडीसी ने 5 गांव ऐसे हैं जिसमें एसईजेड का जो एक्वायरमेंट की गई थी, उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, उसके अनुसार प्लॉट जो देने थे उस प्लॉट के लिए उनको अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन शिकायत की गई थी कि इसका रेट ज़्यादा है। मैंने स्वयं वो रेट की उनकी कैलकुलेशन मंगवाई है। अगर उसके अंदर कहीं डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ रियायत की जा सकती है तो रियायत करके अगली बार बता दिया जाएगा, और रियायत करने की स्थिति अगर नहीं होगी, जो पॉलिसी उनकी है, तो फिर ये मामला कोर्ट से सेटल होगा। कोर्ट में वो लोग पहले से ऑलरेडी चले गए हैं। इसी प्रकार मारुति कुंज सोसाइटी ने, वहाँ की कोई आसपास के लोगों की जो जमीन थी उसके ऊपर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। कुछ सोसाइटी का पार्क बना हुआ है, उनका एक झगड़ा था तो जमीन को एक्सचेंज करके जो स्थानीय लोगों की जमीन है वो सोसाइटी उनको दे दे तो मामला हल हो जाएगा, और किसी के कारण से विवाद न सुलझा तो फिर इनको भी कोर्ट में जाकर के सुलझाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ने हाँ कर ली है कि हम जमीन का एक्सचेंज करके और इस मामले को हल कर लेंगे। हमारे तहसीलदार साहब इसको जो है वो करेंगे। एक हॉट मिक्स प्लांट लगा हुआ है केएमपी के पास, इलीगल है, और इलीगल प्लांट को पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सील को तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर अब डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट, उसके खिलाफ एफआईआर कर दी है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो उसको फाइन करके और उसको वहाँ से हटवाएगा, ऐसा निर्णय हमने को दिया। बहुत धन्यवाद। सर, किसान महापंचायत को लेकर क्या तैयारियां हैं? हालांकि चढ़ूनी जगह ये कहते फिर रहे हैं कि विरोध किया जाएगा, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि आज जो मीटिंग चल रही है इस समय, ठीक वो मीटिंग इस समय इन प्रोग्रेस है। 2 बजे से लोग बैठे हैं और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहमति बनेगी, निर्णय हो जाएगा, और निर्णय हो जाएगा अच्छा है, और नहीं तो उसके बाद ही कोई विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। गुरुग्राम के बहुचर्चित फार्म हाउस घूस कांड में खिड़की दौला थाने के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जल्द ही आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि हेड कांस्टेबल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद जो भी पुलिस अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पहली बात तो यह है कि वो केस कितना मांगा कितना नहीं मांगा इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 57 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और बाद में 5 लाख रुपए के लेन देन में रंगे हाथों जो पकड़ा गया हेड कांस्टेबल, उसको अरेस्ट किया है। एसएचओ वो भी भागा हुआ है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आखिर
है तो यहीं का SHO, कहीं जा नहीं सकता, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसका हाथ है किसका नहीं है, आखिर बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई चीज सबूत के रूप में जब आती है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आगे की कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन में जो को आएगा दंडित, उसको उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल दिन में भी सपने देख रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार गठबंधन की पूरे 5 साल चलेगी। और किसानों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत सफल रहेगी और सरकार यही चाहती है कि किसानों की जो बातें हैं उन्हें मानकर कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए जो किसानों के हित में हो। अब बात यह ना कि सरकार हमारी है, उनको सपने आते हैं कि गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, सपने लेते रहें और दिन में सपने, रात में सपने। रात का सपना तो फिर भी कहीं ना कहीं साकार करने की बात हो जाती है, दिन में जो सपने ले वो कैसे पूरे करेगा हम समझ नहीं आता। चेतावनी दी सरकार को कि मैं सिंधु बॉर्डर पे पहुंचूंगा, सरकार को जमाकर को रोक के दिखाएं। मेरा कहना है कि सबके अपने अपने विषय हैं, किसी को बहकाने का, किसी को उकसाने का, सब लगे हुए हैं, लगे रहे। दरअसल जहां किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुड़गांव पहुंचे और कष्ट निवारण समिति की एक बैठक ली। इस बैठक में करीब 14 समस्याओं को रखा गया, जिनमें कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण भी कर दिया गया। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से मन्नू मेहता की रिपोर्ट।